हाय गाइस, दिस साइड मोनू वी आर फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली ना कि सबसे मेजर इशू आता है ना, मैं बच्चों से जितना मिला हूं ना कि भैया यार कोडिंग से ना बकवास कुछ नहीं है। जब फर्स्ट टाइम कोडिंग स्टार्ट करता बच्चा यही क्वेश्चन बोलता है, यार मजा नहीं आ रहा कोड करके, मतलब फ्रस्ट्रेशन सा हो गया है। सही बताया तो हमसे होता ही नहीं है क्वेश्चन। जाते हैं लीड कोड पे, स्टेटमेंट देखते हैं, समझ ही नहीं आता क्या बोल रहा है। एग्जाम में बैठते हैं, खराटेदार इंग्लिश 15-20 लाइन का दे दिया होता है, घंटा समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो भाई इससे काम नहीं चलेगा। अगर बीटेक लिए हो, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो तुम्हें किसी से प्यार करना है कॉलेज में रह के, पता है कौन है? तो वो वीडियो में कोई आगे कमेंट करेगा कि जिसे हम लाइक करते हैं ना, तुम्हारा प्यार कोडिंग होना चाहिए। प्यार करना है तो कोडिंग से करो, उसके अंदर जो टॉपिक है उनसे प्यार होना चाहिए। तुम्हें लगाओ कि मतलब ऐसा नशा होना चाहिए ना कि कोड करना है, बिल्कुल इस तरीके से आपको नशा होना चाहिए। बोलोगे यही तो हम चाहते हैं कि यही तो नशा नहीं बन पा रहा। हमारा नशा है कि अमेजन प्राइम पे जाके आप मूवी देखें, वेब सीरीज देखें, हमारा तो नशा इस पे है। क्या करें बेसिकली कि हमें ऐसा प्यार हो जाए कोडिंग से। देखो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा ना जो हो सकता है आपके साथ भी ये इश्यू क्रिएट करता हो, और इससे कैसे बाहर निकलेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला चीज आता ना कि देखो किसी भी बच्चा को मजा नहीं आता ना, इसमें बच्चा का गलती मैं 30% मानता हूँ, पढ़ाने वाला का 70%। मेरा मानना है, कई लोग हो सकता है इस पे डिबेट भी कर दे, कंट्रोवर्सी भी कर दे, भाई ये आगे क्या बोल गया कि पढ़ाने वाला की गलती है। मेरा मानना है कि पढ़ाने वाला, मैं किसी बैच को पढ़ा रहा हूँ और बच्चा बोले कि भैया मजा नहीं आ रहा पढ़ के ना, उसमें मेरी गलती है, मैं सामने से मान रहा हूँ। अब देखो कैसे, रीजन क्या है ना कि अगर एक मेंटर किसी बच्चा को इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा है ना किसी टॉपिक में, तो फिर उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है जी। अब बच्चा का क्या गलती होता है, बच्चा भी कुछ पॉइंट पे गलतियां करता है, जिस बच्चे की गलती पे आता है। मेंटर की गलतियों पे मैं नहीं आ रहा हूँ, लोग हो सकता है अपना अपना स्टाइल हो पढ़ाने का, उस पर मुझे नहीं जाना है। हम आते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है उसके ऊपर। आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे आया, एक कोई वीडियो उठाया और देखना चालू किया, उसमें मेंटर सबसे समझा रहा है आपको कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी चेक प्राइम नंबर का कोड करा रहा है, सब चीज समझा रहा है, लेकिन आपने क्या किया, पूरा सुन लिया, सब चीज समझ में आ गया, आपने लैपटॉप को किया बंद, आपका हो गया पढ़ाई यहीं पे खत्म। यहीं पे मार खा गए बाबू, यहीं पे गए, तुम्हारे साथ एलओएल हो गया यहीं पे। अब तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें ऐसा नहीं देखने ये वीडियो, दिस इज नॉट अ मूवी कि मिर्जापुर का कोई वेब सीरीज चल रहा है, वाह भैया जी मजा आ गया देख के, वो नहीं। तुम्हें बेसिकली जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको सुनने के बाद तुम खुद से करोगे एक बार अपना कोड, एक बार ड्राई रन करोगे कि यार ये चीज काम कैसे करता है। ठीक है, हमने ये लॉजिक क्यों सोचा। अगर ये नहीं सोच पा रहे हो तो अपने मेंटर से पूछे जो पढ़ा रहे हैं कि आपको कैसे पता कि आपने यही लॉजिक सोचा, आपको ये चीज आइडिया कैसे आया। हमें तो नहीं आ रहा है। अगर कोई मेडिसिन है तो दे दीजिए मार्केट में, खा लेंगे कैप्सूल, हमें भी आ जाएगा समझ में। ऐसा नहीं होता, थिंकिंग बताएंगे उन्होंने कैसे सोचा। जैसे मैं बच्चा को बताता हूँ कि मैंने कैसे सोचा, वो बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं बच्चों को लीनियर सर्च पढ़ाता हूँ, जो पहली बार गया नूब बच्चा है, कोडिंग कभी सीखा नहीं, उसको मैं तो बोलता हूँ लीनियर सर्च कर रहा है। मैंने कभी लीनियर सर्च का एल्गोरिथम नहीं बताता। मैंने बोला बच्चा को, सुन भाई, तेरे घर में 10 जगह पेन रखने का अड्डा है, अड्डा बोले तो जुगाड़, जहां 10 जगह पेन रखते हो। मुझे अपना पेन ढूंढना है, मेरा वाला पेन कहाँ पे, तुम क्या करे होता। बच्चा के सामने से रिप्लाई होता है, भैया हर एक जगह पे जाके चेक करूंगा, जो मुझे पेन ढूंढना हो क्या वहां पे पड़ा हुआ है। नहीं पड़ा हो तो मैं बोल दूंगा कि मेरे रूम में तो पेन नहीं है, खो गया कहीं पे। नहीं तो अगर मिल गया तो बोल देंगे ये रहा पेन, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। यही तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम है। तो मेरा जो पढ़ाने का भी है ना एल्गोरिथम, देखो इतने सारे एल्गोरिथम ना बच्चा याद नहीं कर सकता है। मैं बोलता हूँ बच्चा को स्टोरी बना के समझा दो ना, स्टोरी याद रखेगा। तो ये तुम्हें ट्रेलर दिए, पिक्चर बाकी है राजा, ये ट्रेलर था जो मैंने लीनियर सर्च किया पूरा। जब मेरा डीएसए का वीडियो देखोगे कोडिंग ब्लॉग्स में, लगेगा यार अलग ही लेवल है, क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम के पीछे ना डायरेक्ट एल्गोरिथम नहीं है, उसके पीछे की कहानी है जो रियल लाइफ में होती है। इससे बच्चा सारे के सारे चीजों को कनेक्ट करके रखेगा। अब आते हैं बच्चा का पढ़ने का तरीका गलत था, समझ में आ गया बच्चा को क्या करना है। बेसिकली हमें खुद से इंप्लीमेंट करना है, चीजों को समझना है, एक स्टोरी क्रिएट करना है जिसके तरीके से एल्गोरिथम जल्दी से समझ पाए। सेकेंड चीज हम यहाँ पे आते हैं, और सबसे मेजर इशू क्या है ना बच्चा के साथ, कि बच्चा सोचता है कि हम एक साथ ना मल्टीपल चीजें सीख लें, जावा भी सीख लें, C++ भी कर लें, पाइथन भी कर लें, मन स्टैक भी कर लें, स्प्रिंग बूट भी कर लें, एंड्रॉयड भी कर लें, डेटा साइंस भी कर लें। अबे बकलोल, तुम इंसान हो, मशीन नहीं हो कि सब एक साथ कर लोगे। तुम्हें पहले एक एक करके चीजों को सीखना है। तुम्हें देखो, तुम्हें पेड़ के सबसे ऊपर वाले टहनी पे जाना है, लेकिन डायरेक्ट कूद के नहीं जाओगे, एक एक करके टहनी चढ़ते हो ना। ऐसा होता है कि बहुत कूद के डायरेक्ट उसी पे चल गए, नहीं।
नहीं जा सकते, तुम एक एक करके 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। वैसे ही लाइफ में भी कोडिंग की जर्नी में ना 1 बाय 1 कि पहले डेटा स्ट्रक्चर सीख लिए, फिर हो सकता है आपने मर्न सीखा, अब यार वेबडी और डेटा साइंस का ना मिला के हमें बनाना है कोई प्रोजेक्ट, डेटा साइंस कर लिए। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान रखना है कि भाई सुनो, इस तरीके से चीजें नहीं चलते कि हम एक साथ मल्टीपल चीज सीख ले। बिकॉज ये देखो 10 नाव में पावर रखोगे तो गिरना तय है। इससे बेटर है कि एक नाव में पहले पैर रख ले, सही से किनारे पे चले जाए, फिर दूसरे नाव को ट्राई करेंगे उसमें कैसा मजा आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो एक चीज को उठाओ, टाइम दो, सीखो अच्छे से, देन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे मूव करो। फिर उसके बाद आता है ना कि यार कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता। सबसे ज्यादा दिक्कत है ना डिमोटिवेशन का, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता है। किया हुआ क्वेश्चन यार नहीं हो पाता 10 दिन के बाद, क्या करे भाई, ह्यूमन नेचर है, ये सबसे नहीं होता है। ये मैं नहीं बोलूं मुझसे नहीं होता है, तुमसे नहीं होता, सबसे नहीं होता है चीजें। इसका क्या निवारण है, ये मेजर इशू है। देखो इसका निवारण मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था और आज फिर से एक बार बताना चाहूंगा। देखो इसके लिए मार्केट में कोई कैप्सूल नहीं है। रीजन बीइंग कि हम ये कैप्सूल लिख दें, खाने से तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए। कंसिस्टेंसी कुछ अलग चीज नहीं है। इसका डेफिनेशन बड़ी सिंपल सा मेरे शब्दों में, मोटिवेशन प्लस डेडिकेशन इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। मैं ऑलवेज ये चीज बोलता हूं और ये चीज बार बार समझाता हूं कि आपको कंसिस्टेंसी अपने अंदर नहीं लाना है। तो लोग क्या बोल रहे हो, समझ भी आ रहा है आपको, बोल क्या गए, मुझे समझ आ रहा है कि मैं कंसिस्टेंसी मना करूं, अपने अंदर मत लाओ, तुम अपने अंदर डेडिकेशन लाओ और मोटिवेशन लाओ, कंसिस्टेंसी खुद आ जाएगा चल के। बिकॉज डेफिनेशन यही है, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू डेडिकेशन प्लस मोटिवेशन। बोलोगे मोटिवेशन ही तो नहीं आता है। देखो मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। आपको पहले इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रात सुबह 6 बजे सोए हो और कोई लड़की कॉल करके बोलती है सुन आज ना 9 बजे मिलते हैं कहीं पे, तुम्हारे अंदर देखो कैसे मोटिवेशन नहीं आता, भागोगे नहा धोआ के बाल सेट करके, यार आज सेट हो जाएगी, आज बुलाई है। तो भाई तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है उसके प्रति, तो भाग के जा रहे हो। वैसे ही कोडिंग में इंटरेस्ट बनाओ। ये इंटरेस्ट कैसे बनेगा, जरा ध्यान सुनो। तुम 3 दोस्त हो, मान लो तीनों दोस्त का कुछ भी ABCD नाम है, बैठ के साथ में कोड करो। डेली के 2 या 3 क्वेश्चन का टारगेट रखो, इससे ज्यादा नहीं। 2-2 क्वेश्चन करो, रात में बैठो, सारे दोस्त अपने अपने चीजों को समझाओगे। तुमने जो 2 क्वेश्चन किए समझाओगे, तुमने कैसे सोचा इसका इंट्यूशन यही होगा, कैसे पता चला यही बेस्ट सॉल्यूशन है। फिर वो लोग तुम्हें समझाएंगे, तुमने 2 किया, उन्होंने 4 समझाया, टोटल 6 हुआ। उन चारों जो समझाएगा ना उसको जाके सबमिट भी मार लेना, समझ के मत छोड़ देना। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे पहला चीज हुआ कि यार मजबूरी है 2 क्वेश्चन करना, नहीं तो बड़ी और बेइज्जती सा लगेगा, दोस्त डांट देगा, यार क्या कर रहा है, बदतमीजी, समझ नहीं आ रहा, लाइफ में सीरियस नहीं है। डांट सुनने से बेटर है कि 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सेकंड चीज, तुमने जो 2 क्वेश्चन करके उसे समझाएं जिसे कोडिंग उतना नहीं आता है, तो इंटरव्यूअर को समझाने जाओगे तो भाई उसको तो बहुत अच्छे से समझा पाओगे। ये तुमसे क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन वाली चीजें बेटर हो जाती हैं। इससे क्या होता है, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगा। यार स्टार्ट मजबूरी में किए थे, वो मजा आ रहा है, वही वाला सीन तुम्हारे साथ होगा। कब 2-2 क्वेश्चन मजबूरी में करे था, मजा आ रहा है, क्वेश्चन होता था मजा आने लगता है। तो देखो तो तुम्हारे अंदर ये तुम्हारे अंदर मोटिवेशन अगर क्वेश्चन करना है, आपको मोटिवेशन प्लस डेडिकेशन दोनों आ गए। क्वेश्चन इसलिए करना है कि हमसे चीजें हो रही है, डेडिकेशन है, अपने आप कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। अगला चीज आता ना जो सबसे मेजर इशू था, जो मैंने भी कॉलेज में गलती करा था, आप लोग भी करते हो ना, क्या, अपना कंपैरिजन अपने साथ वाले बंदा या बंदी से। बोलो वो कैसे, कि क्लास में बैठे हैं, सेम क्लास है, सेम ईयर है, सेम ब्रांच है, जब मेरा प्लेसमेंट का टाइम है तब भी इस बंदी का प्लेसमेंट का टाइम आएगा। बट अब इस बंदी या बंदा जो भी है, इसने क्या किया, इस टाइम में वो कर रहा है रिकर्जन, नहीं मान लो ट्री कर रहा है, डीपी कर रहा है, ग्राफ कर रहा है, और तुम अभी लटके हो रिकर्जन पे। तुम बोलोगे यार रिकर्जन से ग्राफ तक तो जाने का टाइम काफी ज्यादा है, हम तो रह जाएंगे पीछे, तब प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तुम जाओगे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ना, कई सारे आपको दिखेंगे मित्रगण जो पहले ही दिन बोलेंगे यार मेरा लीड कोड पता 50 क्वेश्चन हो रखा है। तुम लोग यार ये लीड कोड क्या होता है, ये कौन सा बवाल चीज बता रहे हो लीड कोड, तुम्हें यही लगेगा क्या बवाल चीज है, ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, पूरा सिस्टम हिला दिया, बोल रहा लीड कोड पे 50 क्वेश्चन है। तुम जाओगे लीड कोड खोलने, कतई भयानक लगेगा, ये क्या दे दिया गया समझ ही नहीं आ रहा है। ये होता है सबके साथ। तुम्हें उसे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि उसने अर्ली स्टार्ट किया है, उसे पता है लीड कोड। जब आप भी स्टार्ट करोगे आपको भी पता चल जाएगा लीड कोड कोई तोप चीज नहीं है। अब आपको इससे कैसे आगे निकलना है, उस क्या कि आपका कंपटीटर है उससे आगे निकलना चाहोगे आप कैसे। देखो बेसिकली आप ना अर्ली स्टार्ट करोगे, उसका बेनिफिट तो ऑलवेज मिलता ही मिलता है। टाइम वेस्ट मत करो, आप स्टार्ट करो।
स्टार्ट करो चीजों को करना। आप धीरे धीरे उससे ज्यादा टाइम, पर डे 2-3 घंटे तो आप 4-5 घंटे लगाओ, ज्यादा एनर्जी लगाओ, एक टाइम आएगा उसको आप टक्कर दे पाओगे, उससे आगे भी निकल पाओगे। देखो कोडिंग अच्छा कर रहा है ना, 1 साल अगर दबा के तुम 5-5 घंटे 4-4 घंटे कोडिंग कर लिया ना, 1 साल दबा के, बता रहा सही में तुम्हारा नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस हो जाएगा। बिल्कुल आग लगा दो, आगे आग, मतलब समझ ही नहीं आएगा यार डेटा स्ट्रक्चर कोई चीज होता है। तुम सीपी के दुनिया में घुस जाओगे। तुम्हें सीखते वक्त ये नहीं सोचना है कि यार मुझे गूगल जाना है, तुम्हें सीखते हो कि ये सोचना है यार जो चीज सीख रहा है ना इसको बहुत अच्छे से सीखना है कि कोई मुझे फंसा ना पाए। और ये माइंडसेट से सीखोगे तो गूगल जाना बड़ी आसान हो जाएगा। गूगल के लिए तो वही होता है ना जिस बंदा को कोई ना फंसा पाए इंटरव्यू में। बहुत सारी चीजें अच्छे से आती हूँ तभी तो गूगल क्रैक कर पाता है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो अपने साथ वाले बंदा से कभी कंपैरिजन मत करो, उसने पहले स्टार्ट किया इसलिए आ गया है। आप अभी से स्टार्ट करोगे, टाइम लोगे, उससे आगे निकल सकते हो। इसके अलावा सबसे मेजर इशू क्या था ना कि हम फंडामेंटल पे काम नहीं करते अपने। बोले तो यार फंक्शन तो चलो बड़ी बकवास सी चीज है, मेथड वगैरह इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें एरेज स्ट्रिंग्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें तो मेन काम करना है ट्री पे, ग्राफ पे, डीपी पे। अरे बकलोल, अगर फंडामेंटल तेरा क्लियर नहीं हुआ ना, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर नहीं सिखा सकती है। तुम्हें फंडामेंटल पे काम करना है। जैसे तुम ना रिकर्जन पे सबसे ज्यादा टाइम दोगे, अगर तुम्हें कोडिंग से प्यार करना है, चाहते हो कि फॉल इन लव किसके साथ, कोडिंग के साथ, तो तुम्हें रिकर्जन पे सबसे ज्यादा टाइम देना वो पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं क्लास में ना रिकर्जन बैक ट्रैकिंग ना 30 से 40 घंटे पढ़ाता हूं, बिकॉज उसका इंपॉर्टेंस मुझे पता है। अब उस कंटेंट को सिर्फ रिकर्जन पढ़ को नहीं, मतलब बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ के बच्चा 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, आप लिंक्डइन जाके चेक करोगे। एवरेज प्लेसमेंट में बताता हूं, मेरा बैच का 18 लाख है। मैंने कभी आज तक ये चीजें बताई नहीं है आपको। मैं बता रहा हूं कि अगर ढंग से कर लोगे तो आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा हूं कि मेरे बैच के एवरेज प्लेसमेंट 18 लाख है भाई। अब तुम जाके गिटहब पे चेक करना, monukumar.90 तुम्हें कंटेंट दिख जाएगा। उनको असाइनमेंट प्लस कंटेंट मिला के 300-400 क्वेश्चन हो जाता है क्लास के अंदर में। 400 प्लस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप अभी अगर तैयारी कर रहे हो, आप पहली बार सीख रहे हो, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि बाबू आप सुनो, आप जाओ और बेसिकली वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे गए हैं। अब बोले वो क्वेश्चन भैया हमें कैसे पता कि सबसे ज्यादा बार पूछे गए, हम तो नूब बच्चा है, हमें तो पता ही नहीं है। अरे तो भाई क्यों डर रहे हो, एक लाइन बहुत बढ़िया है, इफ मोनू वी इज हियर देयर इज नो फियर। सुन भाई, तुझे कुछ नहीं करना है, तू जाएगा ना, अगर वीडियो देख रहा है ना तो डिस्क्रिप्शन में एक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर। वहां पे तू मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें ना लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें कैटेगरी वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएगा, टॉपिक वाइज, किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना है। कोडिंग ब्लॉक्स है तुम्हारे हेल्प के लिए, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई अच्छी करनी है। अब यहाँ पे बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं कि भाई चलो डेटा स्ट्रक्चर सीखना चालू कर दिए, लेकिन अभी ना हमारे अंदर डर बना रहता है कि यार हमसे कंपनी निकलेगी या नहीं निकलेगी। मैं बोलता हूँ इस डर से बाहर आ जाओ। देखो एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके पास लक, लेबर और चांस तीनों चीज हो। अब देखो लेबर क्या होता है, मजदूरी नहीं, लेबर मतलब मेहनत। यार मुझे इतना ज्यादा मेहनत करना ना, कभी दिल में ये मलाल ना रह जाए कि यार हम ना मेहनत नहीं किए, तथा अगर आज हम भी मेहनत किया होता ना तो आज हम भी गूगल में लगे होते, आज हम भी माइक्रोसॉफ्ट में लगे होते। ये नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत कर लो ना, कभी ये जिंदगी में ना रहे आपको अफसोस कि यार हमने मेहनत की होते चले जाते। सेकेंड चीज होता है कि मेहनत आपको दबा के करने हैं। सेकेंड चीज आपका अगला चीज क्या आता है, चांस। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस आपको मिलेगी। सेकेंड चीज होता है लक। अगर आपने मेहनत किया ना तो किस्मत आपका साथ जरूर देगा और एक ना एक दिन प्लेसमेंट हो जाएगा। तो लाइफ में सक्सेस होना तो 3 चीज का होना जरूरी है, लक, लेबर, चांस। ये मेरा फंडा। हो सकता है कोई आके गलत काट जाए कि यार ऐसे ही फालतू की बातें बोल रहा है, मेरा मानना ये होना ही चाहिए। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आप जाओ आज से, आप वीडियो देख रहे हो चाहे कहीं से कर रहे हो, आपको बेसिकली क्या करना है, उनको इंप्लीमेंट करना है, खुद से समझना है चीजें कैसे हो रही है नहीं हो रही हैं। आप अगर क्वेश्चन, आप पहले उस क्वेश्चन को टैकल करो जो सबसे ज्यादा कॉमनली इंटरव्यू में पूछे गए हैं। आपको किसी अदर से कंपैरिजन नहीं करना है। आपको लग रहा है यूट्यूब का वीडियो देख के आपसे नहीं हो पा रहा है, क्या कि देखो इसलिए नहीं हो पा रहा होगा, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ कि भाई जब बच्चा पढ़ता है ना तो उसको इमीडिएट डाउट आता है और चाहता है हमें इमीडिएट कोई बता दे। मेंटर सपोर्ट चाहिए होता है। मेंटर आपका कोई भी हो सकता है, आपके घर में आपके भैया हो सकते हैं, दीदी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकता है, कॉलेज का टीचर हो सकता है। अगर कोई नहीं मिल रहा ना भाई तो मैं हूं तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो। तुम मुझे डीएम करना, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है नहीं हमें कंटेंट भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई इतना मत सोचो। कॉलेज में अगर तुमने 10-12 लाख बीटेक में लगाए हो ना तो देखो 10-12 लाख से तुम्हें सिर्फ डिग्री मिलेगा।
अगर तुमने नहीं पढ़ा हो तो जॉब तो नहीं मिलेगा। जॉब चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ना ही है। तो टू बी ऑनेस्ट लोग बोलेगा मार्केटिंग कर रहा है, यो कर रहा है, उसका हम घंटा ही वैल्यू नहीं था उसके बाद का। मैं सही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा 10, 12, 15 हजार खर्चा करो और तुम बैच ज्वाइन कर लो कहीं पे भी। मतलब मैंने बोला तुम कोडिंग ब्लॉग्स जाओ, वहां जाओ जहां तुम्हें लगता है सबसे बेस्ट फैकल्टी, सबसे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि सबसे बेस्ट कंटेंट कोडिंग ब्लॉग्स के अलावा हम नहीं मानते कहीं होगा। मेरा मानना है कि हम जो पढ़ाते हैं बेस्ट है। रीजन क्या ना, हमारे बैच का एवरेज प्लेसमेंट 18 लाख है, ठीक है। और जिस पेशेंस के साथ पढ़ाना चाहिए ना, उस पेशेंस के साथ बच्चा को पढ़ाया जाए कि बच्चा सीखने आ रहा है भाई, उसको डरा मत दो। ये नहीं करना है कि हाँ इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया बच्चा डर के भाग गया। आप आज से यहाँ से स्टार्ट कर जाओ, कंटिन्यूटी मेंटेन करो। ऑल द बेस्ट, आपका अगले 6 महीने में जरूर प्लेसमेंट हो जाएगी। इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो स्टार्ट करो सीखना। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय गाइस, थैंक यू।